क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg। एक स्टोन दे दिया है, मास ऑफ स्टोन दे दिया है 5 kg, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 3। लाइंग एट द बेड ऑफ अ लेक थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और हाइट दे दिया है 5 मीटर। यानी क्वेश्चन ये है कि एक लेक है, मान लो ये लेक है, ये लेक है, और ये लेक में ये लेक का हाइट है 5 मीटर। यहां पे एक स्टोन है, इस स्टोन को यहां से उठा के यहां पे लाके रखना है। कितना वर्क डन होगा? सिंपल सवाल लगता है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो मालूम चल रहा है कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो थीटा यहाँ पे 0 है, तो एफ ही होगा हम लोग का। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कितना फोर्स लगेगा ये तो नहीं दिया गया है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि मिनिमम फोर्स जितना लगा सके उतना ही लगाएंगे। मिनिमम फोर्स कितना होगा? जितना इसका वेट होगा उतना ही मिनिमम फोर्स देना पड़ेगा हमको। जितना ये वेट होगा उतना ही फोर्स देंगे। वेट नीचे की तरफ होगा तो हम फोर्स ऊपर की तरफ देंगे, तो ये बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा यहाँ पे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वेट सिर्फ निकालने की अगर बात की जाए तो वेट तो आराम से निकल जाएगा। मास दिया हुआ है 5 kg, तो 5 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाएगा इसका नीचे की तरफ वेट। या फिर केजी वेट में अगर लिखना चाहो तो दिस कैन बी रिटन एज 5 kg वेट। ये तो वेट निकाल दिए हम लोग, तो क्या 5 kg वेट के बराबर का हम लोग को फोर्स देना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो, बिकॉज ये पानी के भीतर यहाँ एक्ट करता है बायंसी, और बायंसी के कारण इसका वेट हो जाता है कम, यानी अपरेंट वेट। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा अपरेंट वेट, यानी वो अपरेंट वेट जो इस स्टोन का है पानी के अंदर, और उतना का बराबर हम लोगों को फोर्स देना पड़ेगा, तब ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो हम लोगों को वो अपरेंट फोर्स निकालना है। अपरेंट फोर्स निकालें कैसे? वहां पे काम आएगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये वाले प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर थोड़ा डील करते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ ना कि जितना वॉल्यूम एक स्टोन का है, तो स्टोन का मास कंपेयर कर दिया हम लोग। मान लो इतना बड़ा वॉल्यूम है स्टोन का, अगर पानी में डुबाएंगे तो पानी भी इतना ही उसका डिस्प्लेस होगा। तो वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम, जितना स्टोन का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी का ले लिए। स्टोन में जितना वॉल्यूम है पानी का भी उतना वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम। तो अब जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया है, तो इसका मास यानी स्टोन का मास बाई पानी का मास, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मास बाई इसका मास, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन बाई मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेटा पुट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है यहाँ पे 3, मास ऑफ स्टोन दे दिया गया है यहाँ पे 5, तो मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को mw लिख देते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर mw इज इक्वल टू
5/3। ये क्या है? मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, 5/3। अब यहाँ पे आर्किमिडीज ने हम लोगों को ये बताया था कि कोई भी बॉडी जब पानी में जाता है तो जितना का वॉल्यूम का वो पानी डिस्प्लेस करता है, तो जितना वॉल्यूम पानी वो अपने जगह से हटा पाया, कितना वॉल्यूम हटा पाएगा, जितना वॉल्यूम का बॉडी है उतना ही वॉल्यूम हटा पाएगा। तो जितना वॉल्यूम का पानी वो हटा पाया उस पानी का वजन मापो। वो पानी का जब वजन माप लिए तो वो वजन एक्चुअल वेट जो है स्टोन का, उस वजन से माइनस कर दो तो वो हो जाएगा उतना ही हल्का। इतना रखना, कॉम्प्लिकेटेड है पूरा तो उतना मत समझने की जरूरत है, सिंपल इतना बात समझ लो, इतना सा समझ लो कि अगर एक बाल्टी पानी रखा गया है और इसको एक वेइंग मशीन पे रख दिए हैं, सपोज एक वेइंग मशीन है जो इसको पानी के साथ, ये पानी रखा हुआ है यहाँ पे इस हाइट में, ये हाइट में इसको पानी रख दिए है यहाँ पे, और रखने के बाद देखते हैं कि ये वजन दे रहा है हम लोगों को 5 किलो। चलो इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 किलो, 10 किलो ये वजन दे रहा है। हम क्या किए, एक स्टोन लिए, स्टोन इसका वजन है 4 किलो, ये क्या किए इसमें डाल दिए, तो ये क्या दिखाना चाहिए, 14 किलो दिखाना चाहिए नेट वजन। हम ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि ये जो चीज यहां से दिख रहा है यहां से थोड़ा सा बाहर निकाल दिए हैं, यानी 10 किलो तक ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसमें डालेंगे जितना भी पानी ये डिस्प्लेस किया सारा का सारा पानी बह के इसमें चला जाएगा। अभी भी इसका वजन कितना दिखाएगा, 10 किलो ही दिखाएगा। तो अगर ये 10 किलो दिखा रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि स्टोन का वजन जो 4 किलो था अब कम गया है। तो कितना कमा, हमको ये निकालना है स्टोन का वजन कितना कमा। तो यहां जो पानी गिरा है ना, इसी पानी के वजन को माप लो, इसी को फिर से एक वेइंग मशीन पे रख दो, जितना वजन आएगा ना इसका, स्टोन के वजन के साथ इसका वजन तो माइनस कर दो, तुमको स्टोन का अपरेंट वेट मिल जाएगा इसके। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मास ऑफ वाटर, यानी ये जो मास दिख रहा है ये वाटर दिख रहा है, इस वाटर का मास हमको यहाँ मिल गया, इस वाटर का मास हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसका मास के साथ अगर इसको माइनस करेंगे, काम करते हैं इसको वेट में अगर बदल दें इसको तो केजी वेट हम लोग बोल सकते हैं। फोर्स फॉर्मूला बोल दे तो वेट अगर यहां से लिख देते हैं, वेट ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन 5 kg वेट, अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9.8 न्यूटन, ये हो गया वेट। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं therefore weight of mass of water 5/3 kg weight. Now apparent weight, therefore apparent weight of stone in water will be equal to its actual weight, which is 5 minus the weight of water displaced, which is 5/3 kg weight. तो कितना होगा, 5 3 15, 15 minus 5 10, 10/3, which is equal to 10/3 kg weight. तो ये क्या हो गया, इसका स्टोन का अपरेंट वेट, और इतना ही बराबर का फोर्स हमको देना पड़ेगा इसको पे उठाने। समझ में आया। अब जब हम लोग यहाँ पे ये फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग केजी वेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा सिस्टम में लाएंगे इसको। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं therefore 10/3 into 9.8 न्यूटन। Now this much force is applied, therefore work done is equal to 10/3 into 9.8 into डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको सॉल्व करो
ये डेटा को सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 163.3 जूल, 163.3 जूल आएगा। एंड दिस इज द आंसर। सो समझ में आया सबको? अगर किसी का कुछ डाउट है तो हमको बताना, हम पूरा फिर से उसको बता देंगे। देख लो।